दोस्तों, अमूमन हम डर की भावना को बड़ी ही हेय दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है कि डर जाना कमजोर होने की निशानी है। शोले फिल्म में डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। ये डायलॉग कतई गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महाभारत के महान धनुर्धारी कर्ण ने एक बार कहा था, वो काठ के योद्धा होते हैं मद्र नरेश, जो भयभीत नहीं होते। वो काठ के यानी लकड़ी से बने योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। ये कथन 100% सही है। वैज्ञानिक मत के अनुसार भी चाहे कोई इंसान हो या जानवर, डरना बुद्धिमानी की पहली निशानी होती है। जो डरता नहीं उसे बहादुर नहीं बल्कि बेवकूफ कहना सही होगा, क्योंकि डर ही वो भावना है जो किसी जीव को जिंदा रखने में सहायक होती है। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जंगल का राजा कहा जाने वाला शेर भी हद दर्जे का डरपोक होता है। अनेकों बार शेर को अपने ही शिकार के आगे आगे भागते हुए देखा जा सकता है। खैर, डर जाने वाले बुद्धिमान होते हैं और भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, किंतु कुछ जीव डर के मारे भागने की बजाय अक्सर दूसरी तकनीकों का सहारा लेते हैं और मारे जाते हैं, जैसे कि खरगोश। खरगोश बड़े ही कोमल और कमजोर होते हैं। इन बेचारों के पास अपनी रक्षा के लिए हिरणों की भांति सींग भी नहीं होते, लेकिन इनके पास तेज रफ्तार जरूर होती है। काफी छोटा होने के बावजूद भी खरगोश कमाल की दौड़ लगाता है। ये हैरतअंगेज रूप से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। जंगल में चीतों के अलावा कोई दूसरा शिकारी जीव इतनी तेज गति नहीं रखता, लेकिन फिर भी खरगोशों का सबसे ज्यादा शिकार होता रहता है। कभी इन्हें कुत्ते तो कभी लोमड़ी और कई बार तो नेवले जैसा दिखाई देने वाला ये छोटा सा जीव स्टोट तक मार डालता है। भला ऐसा क्यों? असल में खरगोश गब्बर सिंह के डायलॉग जो डर गया समझो मर गया से प्रभावित लगते हैं। ये बेवकूफ कई बार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते ही नहीं बल्कि थोड़ा सा दौड़कर किसी झाड़ी या फिर जमीन में बनी सुरंग आदि में छुपने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो खरगोश कमर के बल लेटकर मरने का नाटक भी करते हैं। अब भला लोमड़ी और सियार जैसे होशियार जीव कहां खरगोश के नाटक में फंसने वाले हैं। ये तुरंत नाटक कर रहे खरगोश को खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते, यानी भागने की बजाय होशियारी दिखाना खरगोश को महंगा पड़ जाता है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि लोमड़ी खरगोश को मार डाले, किंतु इस वीडियो में देखिए, ये छोटा सा नेवला असल में स्टोट कहलाता है, जो वजन में किसी खरगोश से 10 गुना हल्का है। यहाँ इस वीडियो में ये स्टोट खरगोश के करीब आकर खरगोश के साथ खेलना शुरू कर देता है। बेवकूफ खरगोश स्टोट नामक इस जीव से दोगुनी रफ्तार से दौड़ सकता है, किंतु दौड़कर जान बचाने की बजाय ये खरगोश भी स्टोट के साथ खेल में सम्मिलित हो जाता है। किंतु स्टोट खेल नहीं रहा था, बल्कि खेल खेल में मौका तलाश रहा था। सही समय आते ही स्टोट खरगोश की गर्दन में ऐसे दांत गड़ाता है कि खरगोश के प्राण पखेरु ही उड़ जाते हैं। सही में मुझे तो पक्का यकीन है कि खरगोश जंगल में कछुए के साथ हुई दौड़ में भी हार ही गया होगा, क्योंकि खरगोश इतने बेवकूफ जो होते हैं। वैसे किसी शिकारी से बचने के लिए भागकर अपनी जान बचाने की बजाय ऐसी उल्टी सीधी हरकतें और भी कई प्रकार के जानवर करते हैं, जैसे कि सांप, चूहे और पक्षी आदि। ये माना जाता है कि कबूतर भी कई बार बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि आंखें बंद करने से कबूतरों को बिल्ली नहीं दिखाई देती और वो खुद को सुरक्षित मान लेते हैं। किंतु इसी मौके का फायदा उठाकर बिल्ली कबूतर की गर्दन को मरोड़ देती है। शुतुरमुर्ग, जो धरती का सबसे बड़ा पक्षी है, उसके बारे में भी मान्यता है कि वो शिकारी को देखकर भागने की बजाय जमीन में अपना सर छुपाने की कोशिश करता है। जरा सोचे कि धरती का सबसे बड़ा पक्षी जो किसी इंसान को भी अपने ऊपर बैठा सकता है, 2 इंच जमीन के अंदर अपना मुंह छुपाकर ये समझता है कि अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, शुतुरमुर्ग जहां धरती का सबसे बड़ा पक्षी है, वहीं जिराफ धरती का सबसे ऊंचा जानवर है, और ये भी शुतुरमुर्ग की ही तरह अपनी गर्दन को नीचे झुकाता है। किंतु ये बेचारा ऐसा खुद को छुपाने के लिए नहीं करता, बल्कि मजबूरी में करता है, क्योंकि जिराफ को भी तो पानी पीना ही पड़ता है। 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई रखने वाले जिराफ को अपना मुंह जमीन पर फैले पानी तक पहुंचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पानी पीते समय जिराफ को इतना अजीब आसन लगाना पड़ता है कि कई बार इस बेचारे का संतुलन ही खराब हो जाता है और ये पानी में ही जा गिरता है। जिराफ के साथ एक समस्या ये भी है कि इसके फेफड़े बहुत विशाल होते हैं, जो नीचे गिरने से दब जाते हैं, यानी नीचे गिरा जिराफ सांस नहीं ले पाता और उसका दम घुटने लगता है। ठीक इसी समय मगरमच्छ या शेर जिराफ पर हमला करते हैं, जिस कारण ये बेचारे गिरने के बाद खड़े ही नहीं हो पाते और मारे जाते हैं। असल बात तो ये है कि जिराफ को 99% मौकों पर पानी पीते समय ही शिकार बनाया जाता है। आप इस जिराफ को देखो, दिखने में ये बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है, परंतु जैसे ही अपना विशेष आसन ग्रहण करके पानी पीना शुरू करता है तो इस बेचारे के गले में बने छेद से पानी वापस बाहर गिरने लगता है। इसके गले में ये छेद किसी शिकारी के हमले की वजह से हुआ है या किसी बीमारी के चलते, ये तो पता नहीं, किंतु छेद के कारण इस जिराफ को पानी पीने में और अधिक समय जरूर लगेगा, क्योंकि इसके द्वारा पिया गया आधा पानी तो वापस नीचे ही गिर जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस जिराफ के लिए पानी पीने के दौरान शिकार बन जाने की
और भी अधिक संभावना है। खैर ये बेचारा अपने इस घाव के कारण वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया होगा, क्योंकि ये घाव बेहद ही नाजुक स्थान पर बना है। वैसे पानी पीने का जोखिम ना उठाया जाए तो आमतौर पर बड़े जिराफ को अपना शिकार बनाने की क्षमता किसी शिकारी जीव में नहीं होती। इनकी विशालकाय कद काठी को देखकर शिकारी इनसे दूर ही रहते हैं, यानी जिराफ को तो डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती, किंतु बकरी जैसे छोटे जीवों को तो निश्चित रूप से डर जाने की आवश्यकता होती ही है। लेकिन एक बकरी ऐसी भी है जिस बेचारी को इतना अधिक डर लगता है कि डर ही इसका दुश्मन बन गया है। इनसे मिलिए। इस बकरी को फेंटिंग गोट यानी बेहोश हो जाने वाली बकरी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही इस बकरी को अचानक कोई आवाज सुनाई देती है या एकदम से इसके सामने कोई आ जाता है तो ये बकरी इतनी अधिक डर जाती है कि डर के मारे बेचारी बेहोश होकर ही गिर जाती है। कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक ये बकरी यूं ही बेहोश रहती है और उसके बाद बिल्कुल सामान्य हो जाती है। जाहिर है कि बेहोशी की इस दशा में ये बकरी खुद की रक्षा नहीं कर पाएगी, यानी जरूरत से अधिक डर जाना भी जोखिम से भरा हुआ हो सकता है। यदि हम समुद्रों की ओर रुख करें तो हमें यहाँ भी एक ऐसा ही जीव मिल जाता है जो अपने डर की वजह से ही मुसीबत में फंसता है। इस मछली को फ्लाइंग फिश कहते हैं। शिकारी से खुद को बचाने के लिए प्रकृति ने इसे सबसे बेहतर खूबी दी है। ये मछली पानी के साथ साथ हवा में भी तैर सकती है, इसलिए जब कोई शिकारी मछली फ्लाइंग फिश का पीछा करती है तो फ्लाइंग फिश पानी को छोड़कर हवा में ही तैरने लग जाती है। हालांकि हवा में भी कुछ पक्षी इसे अपना शिकार बना लेते हैं, किंतु फिर भी हवा में तैरने की वजह से पानी के शिकारियों से तो जान बच ही जाती है। लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में फ्लाइंग फिश ये भूल जाती है कि समुद्र आखिर कहाँ तक फैला हुआ है। ये हवा में तैरती हुई किनारों से भी आगे जमीन की ओर निकल आती है। फ्लाइंग फिश पक्षियों की तरह नहीं उड़ती, बल्कि ये ग्लाइड करती है और अधिकतम आधा किलोमीटर दूर जाकर इसे नीचे उतरना ही पड़ता है। यानी अगर ये समुद्र छोड़कर जमीन पर आ जाए तो इसके लिए वापस लौट जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अनेकों बार फ्लाइंग फिश किनारों पर ही गिर जाती है, जहां पक्षियों या अन्य शिकारियों द्वारा इन्हें आसान शिकार बना लिया जाता है। कुछ ऐसी ही घटना टाइगर बीटल के साथ भी होती है। इस बीटल की विशेषता है बहुत तेज दौड़ लगाना। छोटा सा आकार होने के बावजूद भी टाइगर बीटल करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है। ये बीटल 12 मिलीमीटर ही बड़े होते हैं, यानी ये प्रति सेकंड अपनी लंबाई की तुलना में 120 गुना अधिक दूरी तय करते हुए दौड़ते हैं। मतलब अगर आकार के अनुसार तुलना की जाए तो टाइगर बीटल किसी चीता से 7 गुना अधिक रफ्तार रखते हैं, परंतु बेचारे इस बीटल की नजरें बहुत कमजोर होती हैं, जिस वजह से ये दौड़ते समय अपने सामने पड़ने वाली चीजों को नहीं देख पाता और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ये भागते हुए अपना सर जोरों से कहीं भी दे मारता है और मौकाए वारदात पर ही मारा जाता है। यानी इस बीटल की तेज दौड़ने की शक्ति ही इसकी जान की दुश्मन बन जाती है।